हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है चैलेंजेस फेस्ड बाय द स्टूडेंट इन लर्निंग राइटिंग स्किल्स। इट मीन्स कि राइटिंग स्किल्स को लर्न करने में स्टूडेंट क्या क्या चैलेंज फेस करते हैं, उन्हें किन किन फेजेस से गुजरना पड़ता है। तो आज का यही हमारा टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम है लैक ऑफ वोकेबलरी। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास वोकेबलरी होनी चाहिए, क्योंकि अगर वोकेबलरी नहीं होगी तो आप सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे, आप अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कैसे करेंगे, और जो एग्जैक्ट फीलिंग आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं वो कैसे करेंगे। तो इसलिए जैसे कि हर फीलिंग के लिए एक अप्रोप्रिएट वर्ड होते हैं कि जो भी आप कन्वे करना चाहते हैं अपने लिसनर्स को, तो उसके लिए भी एक एग्जैक्ट पर्टिकुलर किसी किसी चीज़ के लिए वर्ड्स होते हैं। तो अगर आपके पास वोकेबलरी नहीं होगा तो आप कैसे अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करेंगे। तो इसलिए जो वोकेबलरी है वो मेन काउज है और मेन चैलेंज है स्टूडेंट के लिए राइटिंग स्किल लर्न करने के लिए। सेकंड काउज है आपका ग्रामर। ग्रामर ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है राइटिंग स्किल में। लेट्स सपोज़ अगर आप प्रेजेंट के बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं अपने लिसनर्स को और अपने रीडर्स को, तो और आप ग्रामर में इज एम आर के जगह आपने पास्ट टेंस यूज़ कर दिया है, तो कैसे क्लियर होगा, कैसे लिसनर्स को पता चलेगा कि प्रेजेंट के बारे में ही कर रहे हैं। ये तो जस्ट मीनिंग अपोजिट हो गया, मीन्स ये पास्ट में चला गया। तो आपके जो रीडर्स हैं, लिसनर्स हैं, उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि आप एक्चुअल में क्या एक्सप्रेस करना चाहते थे। तो इसलिए ग्रामर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ये चैलेंज भी फेस करना पड़ता है। जैसे कि स्टूडेंट को ये नहीं पता होता कि अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहाँ यूज़ होगा, कौन सी प्रीपोजिशन एप्रोप्रिएट प्लेस पे लगेगी। तो ये सब चीज़ें चैलेंजेस हैं जो स्टूडेंट फेस करता है। राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए नेक्स्ट चैलेंज जो स्टूडेंट फेस करते हैं वो है पुअर स्पेलिंग। स्पेलिंग जो है वो स्पेलिंग जो है अगर वो आपका करेक्ट रहेगा तो लोग उसके मतलब को सही समझेंगे। बट होता क्या है कि बहुत टाइम, क्योंकि राइटिंग स्किल जो है वो कोई बोलने की चीज़ तो है नहीं कि जो भी मुंह से बोल दिया तो लोग उसका मतलब उसे उसमें स्पेलिंग नहीं देखेंगे और उसे समझ जाएंगे। ये लिखने की चीज़ है। तो लिखने में एक एक वर्ड्स, जो भी एक एक अल्फ़ाबेट्स होते हैं वर्ड्स में, तो उसे पढ़कर ही लोग समझते हैं कि आप क्या मीनिंग इसका है। तो इसलिए स्पेलिंग जो है वो कभी भी करेक्ट होना चाहिए। स्पेलिंग करेक्ट होने से जो जो आप कन्वे करना चाहते हैं वो ईज़िली अपने आपके रीडर्स तक पहुंच जाते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और आपको पता है अगर आपका कोई भी रिटन वर्क है उसमें अगर बहुत ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक्स हो तो जो रीडर्स हैं उन्हें पढ़ने में बहुत इरिटेशन फील होती है। बार बार खुद से समझना पड़ता है कि आप क्या लिखना चाह रहे हैं। बहुत टाइम तो वो अच्छे से समझ भी नहीं पाता है, तो बहुत इरिटेशन फील होती है और वैसे रिटन मटेरियल को वो पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन है रेडीनेस। आप समझ लीजिए कि रेडीनेस उतना ही चिल्ड्रन के लिए इम्पॉर्टेंट है जितना कि क्लासरूम में इंटर करने के लिए आपको रेडी होना इम्पॉर्टेंट है, उतना ही रिटन मटेरियल को किसी भी चीज़ों को लिखने के लिए रेडीनेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और यही चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं एक स्टूडेंट को अगर वो राइटिंग स्किल लर्न करना चाहते हैं। तो नेक्स्ट चैलेंज जो फेस करते हैं स्टूडेंट वो है लैक ऑफ मोटिवेशन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी लैंग्वेज स्किल को लर्न करने के लिए ये जो राइटिंग स्किल है वो सबसे फोर्थ स्टेप पे आता है। फर्स्ट वन इज़ लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड देन राइटिंग। तो राइटिंग स्किल को सबसे अंतिम पड़ाव पे रखा जाता है, क्योंकि ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और इसमें स्टूडेंट को जो खुद से इतना वर्क करना पड़ता है, और तो उसमें खुद में मोटिवेटेड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत टेडियस मेथड भी होता है और बहुत लेंदी भी होता है लर्न करने में। स्लोली स्लोली इंसान लर्न करता है। इसमें जैसा कि अगर स्टूडेंट की वोकेबलरी स्ट्रांग नहीं है और उसके ग्रामर स्ट्रांग नहीं है तो वो अच्छे से लिख ही नहीं पाएगा। तो जब लिख नहीं पाएगा तो उसके अंदर तो वो फिर ट्राई भी नहीं करेगा लिखने के लिए। बहुत टाइम ऐसा होता है वो डिमोटिवेट हो जाता है कि अब तो मुझे आ ही नहीं रहा, अब मैं कैसे लिखूँगा। तो उसे अगर बार बार आप मोटिवेट करते रहिए दैट गुड जॉब, वेरी गुड, वैसे करके अगर आप गुड ट्राई, यू शुड ऑलवेज ट्राई एंड तुम कर लोगे, तुम्हें करना है, अगर आप इसे मोटिवेट करते रहेंगे तो उससे ये जो चैलेंज जो स्टूडेंट फेस करते हैं वो बहुत जल्दी ओवरकम कर लेंगे और वो जल्दी राइटिंग स्किल को लर्न करेंगे।
नेक्स्ट वन है आपका लर्निंग एनवायरनमेंट। ये तो सबसे बड़ा चैलेंज है जो एक स्टूडेंट फेस करता है। किसी भी लैंग्वेज स्किल को लर्न करने के लिए इन्वायरमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इन्वायरमेंट से ही लोग लैंग्वेज स्किल को अच्छे से लर्न कर सकते हैं। इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे कि जो यूएसए ब्रिटेन वगैरह में है, वहाँ उनकी मदर टंग है इंग्लिश, तो उन्हें इंग्लिश लिखने में प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि वहाँ के इन्वायरमेंट में ही इंग्लिश है। बट इंडिया जैसे कंट्रीज़ में जहाँ पे हमारी मदर टंग हिंदी है, तो यहाँ पे हमें इंग्लिश लर्न करने में उसे बहुत प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं, बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, उसके बाद हम इंग्लिश लर्न करते हैं क्योंकि हमारे यहाँ इसकी इन्वायरमेंट नहीं है। और जनरली ऐसा होता है कि इन्वायरमेंट ही लैंग्वेज स्किल को लर्न करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। थैंक यू।